तो दोस्तों, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां वृंदा और एवी की रात वाली चैट अभी भी चल रही होती है। वृंदा एवी को समझाते हुए लिखती है कि सच बोलना आसान नहीं होता और जो कुछ उसने किया उसे सबके सामने स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इसलिए उसे अपने इस कदम के लिए खुद को शाबाशी देनी चाहिए। उधर अंगद ये पढ़कर थोड़ा मुस्कुराते हुए लिखता है कि खुद को शाबाशी देना थोड़ा अजीब नहीं लगता क्या। इस पर वृंदा भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि अगर ऐसा है तो वो खुद उसे शाबाशी दे देती है। उसने जो किया वो सच में बहुत बड़ी बात है और वो उसे गुड जॉब कहते हुए लिखती है। तो वृंदा की ये बात पढ़कर अंगद को सच में अच्छा लगता है। वो कहता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मन का कोई बोझ हल्का हो गया हो। वो उसको थैंक यू कहता है तो वृंदा भी उसे बदले में वेलकम कहती है। इसके बाद दोनों के बीच चैट चलती रहती है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान हैं, लेकिन फिर भी बातचीत के दौरान एक अलग ही अपनापन महसूस होने लगता है। रात काफी हो चुकी होती है, दोनों को नींद भी आ रही होती है, लेकिन फिर भी दोनों की बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती। आखिरकार बातें करते करते दोनों को नींद आ जाती है और दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह घर में पूरी तरह चिल्लम चिल्ली मची हुई होती है। अक्षय के पीछे माधवी और टिम्सी पड़ी होती है क्योंकि अक्षय ने उनका पेन ले लिया होता है, लेकिन अक्षय लगातार कह रहा होता है कि वो पेन उसी का है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी आरव के पीछे भाग रही होती है ताकि उसे नाश्ता करा सके, लेकिन आरव नाश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता और उससे बचकर भाग रहा होता है। घर का इतना शोर सुनकर इधर वृंदा की नींद खुल जाती है। वो उठकर घड़ी देखती है तो सुबह के 8:30 बज चुके होते हैं। वो हैरान होकर सोचती है कि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है और वो आज इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। उधर टिम्सी परीक्षा के तनाव में परेशान होकर भगवान से ही शिकायत करने लगती है कि आखिर ये एग्जाम्स होते ही क्यों हैं, उन्हें बिना एग्जाम दिए ही पास क्यों नहीं कर दिया जाता। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि अक्षय तो आराम से टॉप कर लेगा, लेकिन उसका क्या होगा। तभी मुन्नी दही चीनी लेकर आती है और टिम्सी को समझाती है कि अब टेंशन लेने से क्या फायदा। वो उसे दही चीनी खिलाती है और आराम से एग्जाम देने के लिए कहती है। इसके बाद मुन्नी अक्षय और माधवी को भी बुलाती है और दोनों को भी दही चीनी खिलाकर उन्हें अच्छे से एग्जाम देने के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। तभी इतने में वृंदा बाहर आती है और सलोनी और मुन्नी दोनों से पूछती है कि उन्होंने उसे उठाया क्यों नहीं। तो सलोनी कहती है कि उन्हें लगा कि वो बहुत थक गई थी, इसलिए उन्होंने उसे नहीं उठाया। वृंदा कहती है कि आज तो बच्चों के एग्जाम्स हैं। इसके बाद वो बच्चों से पूछती है कि सबकी तैयारी हो गई या नहीं। तो मुन्नी उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ तैयार है और बच्चों को दही चीनी भी खिला दी गई है, इसलिए अब वृंदा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी आरव वृंदा के पास आकर फिर एवी की बात शुरू कर देता है। वो पूछता है कि अब एवी यही रहने वाले हैं ना, तो क्या वो उन्हें स्कूल छोड़ने आ सकते हैं। तो वृंदा इस पर उसको समझाती है कि वो अभी तक उसी बात के बारे में सोच रहा है। वो कहती है कि आज उसकी एग्जाम है, इसलिए उसे एवी के बारे में नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। वो कहती है कि एवी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और अगर वो उसके स्कूल चले गए तो वहां इतनी भीड़ जमा हो जाएगी कि स्कूल ही बंद करना पड़ सकता है। मुन्नी भी वृंदा को छेड़ते हुए कहती है कि आज तो वो एवी को सुपरस्टार बोल रही है, जबकि कुछ टाइम पहले तक तो उन्हें एवी पसंद नहीं था। लेकिन आरव फिर भी अपनी बात नहीं छोड़ता। वो कहता है कि एवी उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या वो कम से कम एक दिन उससे मिलने नहीं आ सकते। तो वृंदा कहती है कि एक दिन क्या, वो 10 दिन भी उससे मिलने आ सकता है, लेकिन अभी उसे अपनी एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। तभी इतने में हेमंत वहां आता है और सभी बच्चों को समझाता है कि आज उनके एग्जाम्स है, इसलिए पूरी मेहनत और कंसंट्रेशन के साथ पेपर देना। वो सभी को ऑल द बेस्ट कहता है और बच्चे एग्जाम देने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हेमंत इधर वृंदा से कहता है कि वो भी जल्दी से रेडी हो जाए क्योंकि आज फोटो शूट है, उन्हें वहां जाकर देखना है कि सारी तैयारी हुई है या नहीं। तो वृंदा तैयार होने के लिए चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेमंत, वृंदा, देव और ऋतिक एक ही गाड़ी में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वृंदा कहती है कि वो कैब बुक कर लेती है, कोई ना कोई गाड़ी आ ही जाएगी। लेकिन बारिश की वजह से हेमंत भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक वहां एवी अपनी गाड़ी से पहुंचता है और उनको देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो हेमंत कहता है कि गाड़ी खराब हो गई है और देव और ऋतिक उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गाड़ी अभी ठीक हो गई तो ठीक है, वरना वे कैब लेकर चले जाएंगे। तभी एवी कहता है कि वो भी उसी जगह जा रहा है जहां उन लोगों को जाना है, इसलिए वे उसके साथ चल सकते हैं। वो उन्हें ड्रॉप कर देगा और किसी को बोलकर उनकी गाड़ी के लिए मैकेनिक भी भिजवा देगा। तभी देव हेमंत से कहता है कि जब एवी खुद कह रहा है तो उनके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बेवजह कैब के पीछे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। इधर एवी दोबारा कहता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि सभी का डेस्टिनेशन एक ही है और इससे किसी का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आखिरकार सभी लोग एवी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उधर गाड़ी में हेमंत एवी से कहता है कि कल उसने जो किया वो वाकई अमेजिंग था। सबके सामने खड़े होकर अपनी गलती स्वीकार करना और लोगों का सामना करना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए।
फिर अचानक हेमंत को रियलाइज होता है कि वो उसे लगातार तुम कहकर बोल रहा है। वो तुरंत कहता है कि उसे आप कहना चाहिए था एवी को। तो एवी मुस्कुराकर बोलता है कि वो उसे तुम ही कहे, और अगर बेटा बोल दे तो उसे और अच्छा लगेगा। तो हेमंत इस पर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो एक सच बताना चाहता है कि उसे पहले एवी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बच्चों की बातों से ही उन्हें उसके बारे में पता चला, और खासकर आरव तो दिन रात एवी की बातें करता रहता है। हेमंत कहता है कि आरव तो एवी जैसा बनना चाहता है। तभी पीछे बैठा देव तुरंत बोल पड़ता है कि नहीं दादू, आरव को एवी जैसा नहीं बनना है, वो तो उसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा। तो हेमंत कहता है कि देव क्या बनाना चाहता है वो अलग बात है, लेकिन आरव खुद क्या बनना चाहता है ये भी तो जरूरी है। तभी ऋतिक एवी से कहता है कि उसे भी म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, उसे गाने सुनना और गाना दोनों बहुत पसंद है। इसके बाद ऋतिक अपने बड़े भाई अंगद को याद करते हुए कहता है कि वो और अंगद साथ में बहुत गाना गाया करते थे। असल में म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट भी अंगद की वजह से ही आया था। दोनों साथ में खूब मस्ती करते थे और अंगद वाकई बहुत अच्छा गाता था। ये सुनकर एवी यानी कि अंगद जानबूझकर ऋतिक से पूछता है कि अब आपके बड़े भाई कहाँ हैं। ये सवाल सुनते ही ऋतिक अचानक से शांत होता हुआ नजर आता है। उसके चेहरे पर एक पल में उदासी आ जाती है और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। अगले सीन की शुरुआत होती है फोटोशूट की तैयारियों से, जहां कार्तिक खुद सारी तैयारियां देख रहा होता है। तभी वहां मिताली आ जाती है और कार्तिक को देखते ही मन ही मन कहती है कि आखिर कब तक बचोगे मेरे जाल से, एक दिन तो तुम्हें फंसना ही है। इसके बाद मिताली कार्तिक के पास जाकर उसकी तारीफ करने लग जाती है। वो कहती है कि लुकिंग नाइस कार्तिक, वैसे तो आप रोज अच्छे लगते हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। खासकर आज जो रेड टाई आपने पहनी है वो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन कार्तिक उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम में ही लगा रहता है। तभी मिताली पूछती है कि वृंदा अभी तक नहीं आई क्या? उसे पता नहीं है कि आज फोटोशूट है, या फिर उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? आखिर ये सब तो उसी की जिम्मेदारी है ना, फिर वो कहाँ है? कार्तिक कहता है कि वृंदा ऑन द वे है, वो बस आती ही होगी। इतने में वृंदा वहां पहुंचती है और उसके ठीक पीछे एवी भी आता हुआ नजर आता है। तो मिताली दोनों को एक साथ देखकर जानबूझकर कार्तिक के सामने कहती है कि वृंदा और एवी एक साथ, हाउ स्ट्रेंज। कल तक तो वृंदा एवी से नफरत करती थी और अब दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। वो ताना मारते हुए कहती है कि थोड़ी सी ढील क्या दे दो, कोई पूरा कब्जा ही कर लेता है। तभी वृंदा कार्तिक के पास आकर कहती है कि सॉरी वी आर लेट। हेमंत भी वहां आकर कहता है कि उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी और उसी वक्त बाय चांस एवी की गाड़ी वहां से गुजर रही थी, इसलिए उन्होंने एवी से लिफ्ट ले ली। इसके बाद हेमंत फोटोशूट की तैयारियों के बारे में पूछता है तो कार्तिक कहता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। फिर कार्तिक एवी से कहता है कि तुम भी जाकर रेडी हो जाओ, अभी फोटोशूट के लिए लाइटिंग चेक हो रही है, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। एवी वहां से रेडी होने निकल जाता है। इसके बाद कार्तिक हेमंत को बताता है कि नॉयना उनसे मार्केटिंग प्रपोजल और बजट को लेकर बात करना चाहती है, वो कैबिन में है। तो हेमंत वहां निकल जाता है नॉयना के कैबिन की तरफ। दूसरी तरफ हेमंत नॉयना से आकर मिलता है। नॉयना उसे कैंपेन का बजट दिखाती है और बताती है कि एवी के साथ जेनजी कैंपेन पूरे इंडिया में चलाया जाएगा, लेकिन तय हुआ बजट किसी भी हालत में बढ़ना नहीं चाहिए। तो हेमंत इसे वृंदा के साथ डिस्कस करने की बात करता है, लेकिन नॉयना कहती है कि वो इसकी कॉपी पहले ही वृंदा को भेज चुकी है। तो हेमंत इस पर जाने लगता है। तभी नॉयना अचानक उसको रोक कर पूछती है कि मिहिर कहाँ है? तो हेमंत इस पर नॉयना को हैरान वाली नजरों से देखने लगता है, लेकिन कोई जवाब दिए बिना वहां से निकल जाता है। उधर अंगद प्रैक्टिस कर रहा होता है गिटार से। ऋतिक तभी आता है और गिटार पर ए माइनर ट्राई करने को कहता है, लेकिन अंगद बी माइनर को बेहतर बताता है। दोनों के बीच इसी बात को लेकर थोड़ी सी हल्की सी बहस होती है, लेकिन तभी अचानक ऋतिक के मुंह से निकल जाता है कि मैं कह रहा हूं ना भाई। एक पल के लिए वो ऐसे बात करता है जैसे अंगद से नहीं बल्कि अपने बड़े भाई से बात कर रहा हो, जिसके साथ उसने कभी म्यूजिक को लेकर वक्त बिताया था। ऋतिक फिर तुरंत खुद को संभालता है और सॉरी कहता है। फिर अंगद से वो कहता है कि जस्ट ट्राई ए माइनर, एक बार सिर्फ मेरे लिए। तो ऋतिक के कहने पर अंगद आखिरकार ए माइनर बजाता है, और जैसे ही वो बजाता है अंगद को वो पसंद भी आता है। वो ऋतिक की तारीफ करते हुए कहता है कि म्यूजिक के मामले में तेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ये सुनते ही ऋतिक को अचानक से अपने और अंगद के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगते हैं। पुरानी यादों में खोकर ऋतिक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अंगद उसको देखता है और पूछता है कि आर यू ओके? तो ऋतिक अपनी फीलिंग्स छिपाते हुए कहता है कि बस आंखों में कुछ चला गया था। तभी मिताली वहां आती है और एवी को फोटोशूट के लिए अपने साथ ले जाती है। बाहर जाते समय मिताली एवी से पूछती है कि तुम ये मास्क क्यों पहनते हो? पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, इतने टॉल हो, तो फिर फेस क्यों छिपाते हो? आई एम श्योर तुम्हारा फेस भी प्रिटी होगा। तो अंगद मन ही मन उसकी बातें सुनकर सोचता है कि ये अभी भी वैसी ही है जैसे पहली थी, एकदम पकाऊ। तभी अंगद के पास कॉल आने का बहाना बनता है और वो मिताली से कहता है कि तुम जाओ मैं आता हूं, लेकिन असल में उसका कोई कॉल नहीं आया होता, वो सिर्फ मिताली को वहां से हटाना चाहता था। इसी बीच वहां एक चपरासी झाड़ू लगा रहा होता है। झाड़ू की वजह से काफी धूल उड़ती है और धूल के कारण अंगद को लगातार 3 बार छींक आती है। ठीक पीछे खड़ी वृंदा ये सब देख लेती है। 3 बार उसी अंदाज में छींकते हुए एवी को देखकर वृंदा अचानक से चौंक जाती है। उसे ये छींक बिल्कुल अंगद जैसी लगती है
और तभी उसे कई साल पुरानी एक बात याद आती है। वृंदा ने एक बार अंगद से पूछा था कि तुम जब भी छींकते हो तो हमेशा 3 बार ही क्यों छींकते हो। तब अंगद ने बताया था कि बचपन से ही उसका ऐसा डिफेक्ट है, उसे कभी सिर्फ एक छींक नहीं आती, जब आती है तो सीधा एक साथ 3 आती है। उस वक्त वृंदा ने प्यार से भी कहा था कि उसे तो अंगद ऐसे छींकते हुए भी बहुत क्यूट लगता है। वही पुरानी याद अचानक वृंदा के सामने लौट आती है और तभी वो अचानक से पीछे से एवी को आवाज देती है कि अंगद। तो आवाज सुनते ही अंगद पीछे मुड़ता है और वृंदा को देख लेता है, लेकिन वृंदा को देखते ही वो तुरंत अपना चेहरा सामने कर लेता है और वहां से निकलने लगता है। वृंदा भी अब उसको छोड़ने वाली नहीं होती और उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। आखिरकार वृंदा एवी को पकड़ लेती है और कहती है कि रुको, भाग क्यों रहे हो तुम? भागने का अब कोई फायदा नहीं है और इस मास्क के पीछे अपना चेहरा छिपाने का भी कोई फायदा नहीं है। वृंदा साफ कहती है कि उसने उसे पहचान लिया है। वो कहती है तुम अंगद हो ना, लेकिन एवी कहता है कि वो अंगद नहीं है। वृंदा उसकी बात नहीं मानती और उससे अपना मास्क हटाने के लिए कहती है। जब एवी खुद अपना मास्क नहीं हटाता तो वृंदा आगे बढ़कर उसका मास्क खुद ही हटा देती है और जैसे ही मास्क हटता है वृंदा एवी का चेहरा देखकर बुरी तरह हैरान नजर आती है। और इसी सीन के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, वृंदा ने आखिरकार एवी के चेहरे से नकाब हटा दिया है और उसे पहचान भी लिया है कि यही अंगद है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अंगद वृंदा को सच बताएगा या फिर एक बार फिर अपनी पहचान छिपाकर चला जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड के अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।